ओम काली जय श्री महाकाल। ये वीडियो विशेष रूप से होने वाला है हमारी माताओं या बहनों के लिए, या आप अपनी धर्म पत्नी, बहन या बच्ची जो शादीशुदा है और उनके जीवन में आर्थिक तंगी चल रही है, तो उनको जरूर भेज दीजिए। ये उनकी जिंदगी में एक नया परिवर्तन ला सकता है। अभी जो प्रयोग बताएंगे हम, वो एक ऐसा प्रयोग है जो हर गृहिणी अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करते हुए भी कर सकती है और इसका विशेष लाभ भी उन्हें देखने को मिलेगा। आने वाली 27 तारीख उत्पन्ना एकादशी का दिन जो है, वहां पर मात्र एक ऐसा प्रयोग करके वो अपने जीवन की आर्थिक तंगी या पैसा आता है परंतु बरकत नहीं होती है, इस समस्या से निजात पा सकती है। कैसे होगा ये, इसके पीछे का क्या कंसेप्ट है, हम उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। उत्पन्ना एकादशी का क्या विधान है, उत्पन्ना एकादशी क्यों मनाई जाती है, उस बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उत्पन्ना एकादशी, मूर नाम के राक्षस ने सभी देवताओं पर विजय पाने के लिए युद्ध प्रारंभ कर दिया। उसने देवताओं के राजा इंद्र, वरुण और साथ ही साथ चंद्र और नैऋत्य जैसे देवताओं को भी अपने वश में कर लिया। सभी देवता पीड़ित होकर, सभी देवता जब विष्णु भगवान के पास गए, ऐसे में विष्णु भगवान क्रोधित होकर के मुर से युद्ध करने गए, परंतु मुर और भगवान विष्णु का युद्ध तकरीबन 10 साल तक चलता रहा। अंत में भगवान विष्णु जो विश्राम के लिए एक गुफा में जाकर के लेट गए। चीर निंद्रा की अवस्था में मुर को जब पता चला कि भगवान विष्णु वहां पर सोए हुए हैं, तो उसने घात लगाकर उन्हें मारने की चेष्टा से वहां जाना तय किया। परंतु जब वो उस गुफा में गया तो भगवान विष्णु के तेज से एक कन्या वहां पर उत्पन्न हुई, जिसने मुर को युद्ध के लिए ललकारा और मुर उस कन्या के लावण्य को देख करके मोहित हो उठा। ऐसी स्थिति में उस कन्या ने मुर के सभी शक्तियों को विफल करते हुए मुर का सर धड़ से अलग कर दिया। उसके उपरांत जब भगवान विष्णु अपनी घोर निंद्रा से जागे तो उन्होंने उस कन्या को देख करके भगवान विष्णु ने उससे कहा कि तुम कौन हो? तो उस शक्ति ने कहा, मैं आपसे ही उत्पन्न हुई हूं। जब आप चीर निंद्रा में सो रहे थे तब यह राक्षस आपको मारने के लिए उद्यत हुआ। ऐसे में मैंने आपकी रक्षा की है। इस स्थिति में भगवान विष्णु उससे प्रसन्न होकर के कहते हैं, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब वहां पर उसने कहा कि आज के दिन जो भी कोई आपकी पूजा वंदना करता है, आपके लिए व्रत रखता है, मैं उसके जीवन के संपूर्ण कष्टों का निवारण कर दूंगी। उस दिन को हम उत्पन्ना एकादशी के रूप में जानते हैं और वो शक्ति उत्पन्ना एकादशी के रूप में ही विख्यात हुई। अब फिर से बात आती है कि आखिर आर्थिक लाभ आप इस दिन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से घर की महिलाएं जो हैं, जो अपने दाम्पत्य जीवन में है, अपने पति के लिए कैसे उत्पन्ना एकादशी के दिन प्रयोग करके विशेष लाभ प्राप्त कर सकती है। तो जानते हैं, हर स्त्री की कुंडली में ज्योतिष के आधार पर देखा जाए तो उसका पति जो है वो उसका बृहस्पति होता है और बृहस्पति का सीधा संबंध भगवान विष्णु से है। ऐसे में अगर आप उत्पन्ना एकादशी को व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और एक प्रयोग जो बताने वाले हैं वो अगर आप करते हैं तो आपके जीवन से आर्थिक तंगी समाप्त होगी। और वो एक प्रयोग है जिसमें एक आपको पीला वस्त्र लेना है, भगवान विष्णु का पूजन करने के उपरांत तुलसी की मंजरी, जो भगवान विष्णु को सबसे ज्यादा प्रिय है, वो तुलसी की मंजरी उस वस्त्र में रख देनी है। साथ ही हल्दी की गांठ, पीली हल्दी की गांठ बाजार में मिल जाती है, उसका एक टुकड़ा उसमें रख देना है। यह सामग्री भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। उसके उपरांत इसको एक पोटली के रूप में बांधकर अपने धन के स्थान यानी लॉकर में स्थापित कर दे। ऐसा करने से आपके पति की सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगी। आपको अगर बरकत नहीं मिलती है, पैसा आता है परंतु रुकता नहीं है, तो इस समस्या से भी आपको निजात मिल जाएगी। और भी अगर आप गृहिणी है, दाम्पत्य जीवन में है, आप अगर ऐसे ही वैदिक और ग्रस्त जीवन में रह करके उपचार जानना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर कुछ विशेष उपचार भी बताए जाते हैं। कुछ उपचार ऐसे होते हैं जो हम सोशल मीडिया पर डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं। उसके लिए हमारे काली एस्ट्रो तंत्र परिवार से जुड़कर आप टेलीग्राम पर वो संपूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर पाएंगे। ओम काली जय श्री महाकाल।